बेटा आज हम लोगों ने पढ़ना है फैक्टर फैक्टरिंग ऑन, ठीक है। कि हमारे पास एवापोरेशन हमने पढ़ा कर, ठीक है। एवापोरेशन हमारे पास क्या होता है कि एवापोरेशन में हमारे पास जो लिक्विड होता है वो किसमें चेंज होता है, क्या, ठीक है। तो हमने देखना है कि हमारे पास अब ये जो लिक्विड है गैस में चेंज हो रहा है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऐसे डिपेंड करते हैं कि हमारे पास है कि लिक्विड में गैस में, लिक्विड का गैस में चेंज होने पर हमारे पास कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है और कौन से ऐसे हमारे पास फैक्टर हैं जिनसे रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो लिखना स्टार्ट करूंगा। फैक्टर्स फैक्टिंग और रेट ऑफ इवेपोरेशन। बेटा हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। एक हमारे पास बेटा सरफेस एरिया है, एक हमारे पास है बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और एक हमारे पास है टेम्परेचर, ठीक है। तो लिख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देयर आर द फॉलोइंग फैक्टर्स that affect the rate of कितने बेटा हमारे पास है तीन, ठीक है। कौन कौन से, सबसे पहले हमारे पास बेटा वो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। सेकंड वन हमारे पास टेम्परेचर, क्या बेटा। थर्ड वन हमारे पास बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्स, तो बेटा क्या होता है हमारे पास, अगर आप लोगों ने घर पे भी देखा, ठीक है, जब आप लोग कपड़े वगैरह सुखाते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करें, अगर आप लोग कपड़ों को एक इकट्ठा करके आप दीवार पे रख दें वो जल्दी सूखेगा, या तो आप फिर फैला के रखते हैं वो जल्दी सूखेगा। असल में क्या होता है बेटा, ये देखो जरा, हमारे पास जब हमने क्या किया होता है, जब हमने इकट्ठा करके कपड़े को रखा होता है तो कपड़ा हमारे पास एक्सपोज की शेप में होता है, ठीक है, उसका सरफेस एरिया कम होता है। जैसे हम लोग उसको फैला के रखते हैं हमारे पास उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, ठीक है। सरफेस एरिया असल में उसकी ऊपर वाली हमारे पास जो सी लेयर है ना वो हमारे पास उसकी सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया को हम बड़ा करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारे पास इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब हमारे पास जो सरफेस एरिया है रेट ऑफ इवेपोरेशन उसके डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। सरफेस एरिया कम हुआ तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, ठीक है। और सरफेस एरिया अगर हमारे पास बढ़ गया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हमारे पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके बेटा इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास बेटा क्या है, सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस तो सरफेस एरिया डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, इवेपोरेशन, ठीक है। तो इसको लिख ले पहले, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इवेपोरेशन, ठीक है। तो इसको लिखे बेटा, इस सरफेस एरिया is directly proportional to the rate of evaporation। रेट का मतलब बेटा पता है ना क्या होता है, स्पीड होती है हमारे पास, ठीक है। अगर हम सरफेस एरिया को ज्यादा कर दे तो हमारे पास इवेपोरेशन स्पीडली होगी, ठीक है, हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इवेपोरेशन होगी, ठीक है। तो हमारे पास सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ दी इवेपोरेशन, ठीक है। तो इट्स मीन अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन क्या होगी, बढ़ेगी, और अगर सरफेस एरिया को कम करेंगे तो इवेपोरेशन, ठीक है। तो इसको लिखो, let the surface area
is increases then the rate of evaporation is also increases। ठीक है, और इसी का हमारे पास उलट क्या होता है हमारे पास कि अगर सरफेस एरिया को कम करेंगे तो हमारे पास रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इसी का उलट अगर हमने लिखना है हम सिंपल एग्जांपल लिख देते हैं कि वाइस